हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम बात करते हैं एमएससी जूलॉजी का जो सेमेस्टर फर्स्ट है, अभी जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट जो है जूलॉजी का, उसके अंदर टोटल 4 पेपर आपके रखे गए हैं। कितने पेपर हैं? टोटल जो थ्योरी पेपर हैं वो 4 हैं। क्लियर है? अब प्रैक्टिकल जो है वो 2 हैं। 4 थ्योरी पेपर हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं। उसके बाद 4 इंटरनल थ्योरी पेपर होंगे और 2 इंटरनल प्रैक्टिकल होंगे। कुल मिला के 12 एग्जाम आपको एक सेमेस्टर में देने हैं। कितने एग्जाम? 12 एग्जाम कंडक्ट होंगे आपके एक सेमेस्टर के अंदर। फिर एक थ्योरी पेपर जो है वो कितने नंबर का है? तो 40 नंबर का है एक थ्योरी पेपर। 40 नंबर का है, 4 थ्योरी पेपर होंगे तो 160 नंबर के मेन पेपर हो गए आपकी थ्योरी। फिर इंटरनल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जो हैं, इंटरनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों जो है वो कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि 2 इंटरनल प्रैक्टिकल होंगे, 4 थ्योरी इंटरनल होंगे। तो अब देखिए 10 नंबर का एक पेपर होगा, थ्योरी या इंटरनल प्रैक्टिकल कुछ भी हो। 6 टोटल होंगे तो 60 नंबर हो गए इंटरनल के। ठीक है, फिर मेन प्रैक्टिकल होगा कितने का? 40 का एक, तो 2 प्रैक्टिकल होंगे, इस वजह से 80 नंबर वो हो गए। तो 80 नंबर तो मेन प्रैक्टिकल के हो गए, 60 नंबर इंटरनल के हो गए, सारे थ्योरी और इंटरनल के। तो सॉरी, थ्योरी और प्रैक्टिकल के। फिर 160 नंबर का आपका मेन थ्योरी एग्जाम होता है। इस प्रकार 300 नंबर का आपका मैटर रहता है और 12 पेपर आपको देने होते हैं। कब? एक सेमेस्टर में 300 नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसका मार्किंग स्कीम क्या है, थ्योरी का पेपर पैटर्न क्या है, जो थ्योरी पेपर है उसकी पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहली बात, 40 नंबर का पेपर आता है। पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 10 नंबर की जरूरत होती है पास होने के लिए। थ्योरी पेपर पैटर्न 3 घंटे का पेपर होता है टोटल, और 3 सेक्शन में आता है। 3 सेक्शन में पेपर के पार्ट आते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी सेक्शन में बंटा हुआ पेपर आता है आपके, जैसे बीएससी में आता था। ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन आते हैं टोटल 10। क्लियर है? और कितने नंबर के होते हैं? 10 गुणा 1, 10 नंबर का होता है ए सेक्शन पूरा। सारे क्वेश्चन करने होते हैं, 50 शब्दों में ये करना होता है, लिमिट इसकी इतनी होती है। जो बी सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी अब पीछे जो बीएससी में आपके एक पेपर में 5 यूनिट होती थी, यहाँ यूनिट नहीं सेक्शन बोला गया है उसको, और टोटल 3 ही सेक्शन है। पहले कितनी 5 सेक्शन या यूनिट होती थी, अब 3 ही सेक्शन या यूनिट होती हैं। 3 सेक्शन होते हैं, तो हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर के हर एक सेक्शन में। तो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे बी सेक्शन में। सॉरी, बी सेक्शन में कितने? 6 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस के हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। फिर इस वजह से 12 नंबर का टोटल बी सेक्शन हो गया। 200 शब्दों की लिमिट है इसमें। सी सेक्शन जो आपका है ये कैसा है? एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आएगा सिलेबस के, और सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, इस वजह से 18 नंबर का सी सेक्शन होता है। तो 10, 12 और 18 नंबर की ऐसी मार्किंग स्कीम होगी, तो 40 नंबर का आपका मेन एक पेपर होता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें कि सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस की यदि बात करें तो ये रखा गया है आपका कि 3 घंटे का एक पेपर होता है। मिनिमम नंबर 10 होते हैं, मैक्सिमम 40 वगैरह होते हैं। ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब देखिए मेन बात आती है, जो पहला पेपर है ना आपके, फर्स्ट पेपर जो है उसका नाम है टेक्सोनोमी एंड इनवर्टिब्रेट फाइलोजेनी। पहला पेपर क्या है? टेक्सोनोमी एंड इनवर्टिब्रेट फाइलोजेनी। तो इसमें लगभग चीजें तो देखिए क्लासिफिकेशन वाली वही है जो मैंने करवा रखी है पहले कुछ वीडियो में। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट फीचर वगैरह लिखने हैं इसके, ये चीजें हैं। फिर वेरियस सब डिवीजन तक पहुंचना है। फिर इंट्रोडक्शन साइंस टेक्सोनोमी और ये पढ़ना है आपको, ये भी करवाया हुआ है। प्रिंसिपल ये भी करवाया हुआ है। थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, फाइलोजेनेटिक, ये सब कुछ करवाया हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये है। फिर अगला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वगैरह, ये आपको देखने होंगे फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर है इन्वर्टिब्रेट का। सेकंड पेपर जो आता है आपका कौन सा आता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये CSIR नेट के जैसा ही है। जो CSIR नेट का एग्जाम आता है वही सिलेबस रखा गया है एमएससी में, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है इसका। तो देखिए क्या है इसमें, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी है, 2 यूनिट इसमें बायोकेमिस्ट्री है। देखिए सबसे पहले जैसे बात करें हम सेक्शन ए में, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड, ये चीजें पढ़नी होंगी। एटम की स्ट्रक्चर पढ़नी होगी, मॉलिक्यूल क्या है वो पढ़ना होगा, एटम की डेफिनेशन पूछता है सीधी। केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो वगैरह पूछेगा। फिर बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें वाटर, एसिड, बेस, बफर, सॉल्यूशन, कोलॉइडल स्टेट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, आइसोटोप वगैरह पूछेगा। यानी केमिस्ट्री है कंप्लीट। फिर आएगी आपने जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है वो
जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह आएंगे, इनके क्लासिफिकेशन वगैरह है। सेक्शन बी में आपको प्रोटीन, अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं, जनरल कैरेक्टर, फिर और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम वगैरह, और लास्ट में इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म पढ़नी है। एक क्वेश्चन इससे भी आता है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर। उसके बाद नेक्स्ट देखा गया है कौन सा है, इसमें जो अगला है सी सेक्शन, इसमें इंट्रोड्यूस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इम्यूनोलॉजी, एंटीजन, एंटीबॉडी। ये पूरी इम्यूनोलॉजी की यूनिट है, ये आप कर लेंगे बीएससी वाली से, लगभग सेकेंड ईयर बीएससी में जो था आपके। फिर आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स। इसमें क्या है देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगी, लगभग पूरी कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को रखा गया है इसमें। ठीक है, तो सीएसआईआर नेट का जो है वो आपके बीएससी सॉरी एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट से ही ज्यादा कवर करता है चीजें, ये सब कुछ इसमें आता है। फिर नेक्स्ट क्या बात आती है, अगला पेपर चौथा है इवोल्यूशन का, जो आपके बीएससी में पढ़ा है कुछ तो, ये ग्रीक, लेमार्किज्म, ये सारे के सारे आपने पढ़े हैं। ग्रीक थ्योरी, थॉट ऑफ लेमार्क, डार्विन, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। वही चीजें यहाँ पे हमको देखनी है। सेक्शन सी में इसमें वेरिएशन वगैरह, यानी वो सिलेबस है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है बीएससी में। काम की बात यह है कि जो सेकंड और थर्ड पेपर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसआईआर नेट में भी वही है। चौथा पेपर इवोल्यूशन का है, पहला इनवर्टिब्रेट का है, दूसरा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और तीसरा साइटोजेनेटिक्स का है। तो हम जो है बायोकेमिस्ट्री वाला पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो स्टार्ट करेंगे ना हम, वो बायोकेमिस्ट्री करेंगे। कौन सा पेपर? बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, इसमें जैसे एटम पढ़ेंगे पहले, फिर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बॉन्ड्स। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपका एक पॉइंट पूरा हो जाता है, यानी ये टॉपिक पहले पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे और एक एक चीजों को हम देखेंगे। तो कल से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो मान के चलिए कि क्लास से बाहर एग्जाम में बहुत ही कम चांस है, 99% आपको यहाँ से मिल जाएंगी चीजें। बाकी आप एक बार पेपर चेक करेंगे, बाकी देखेंगे तो पता लगेगा। और कोई यदि आपको डाउट हो तो पूछें। थैंक यू सो मच।